दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की टिबिया में। और इस कहानी की टिबिया से एक नई कहानी लेकर के आप सभी के साथ मैं आ गई हूँ। आपके लिए नई कहानी लाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसको लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं ऐसे ही आपको नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँ और आप ऐसे ही मेरा समर्थन करते रहें और प्रोत्साहित करते रहें अपने लाइक और कमेंट से। तो आज की कहानी दो बहनों की है। एक का नाम है अनुराधा जो 11 साल की है और दूसरी का नाम है प्रीति जो 13 साल की है। ये दोनों बहनें निम्न वर्गीय परिवार से हैं। निम्न वर्गीय होने के कारण इनकी परवरिश हुई तो है, पर पूर्ण रूप से बहुत अच्छी परवरिश इनको नहीं मिल पाई। पिताजी एक बड़े बंगले में सिक्योरिटी गार्ड है जिनकी ज़्यादातर रात की ड्यूटी रहती है, और माँ लोगों के छोटा मोटा सिलाई का काम, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करके अपना घर गुजर बसर कर रहे हैं। तो अनुराधा और प्रीति दोनों ही बचपन से अपने माता और पिता को बहुत काम करते देखती आई हैं। बहुत ही चीज़ों की कमी भी रही कई बार। प्रीति और अनुराधा की पढ़ाई भी इसीलिए बहुत अच्छी नहीं हो पाई। प्रीति बड़ी थी, ज़्यादा समझदार थी, अनुराधा छोटी थी, उसी अनुसार उसके अंदर भी समझदारी भरी हुई थी। दोनों बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको माता पिता को बताने से थोड़ा थोड़ा कतराने लगी थी, क्योंकि वो देखती थी कि पिताजी रात रात भर ड्यूटी करते हैं, सुबह आकर के सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। और माँ भी घर घर घूम के लोगों की 10 बातें सुनती है, काम करती है और जैसे तैसे जीविका चला रही है। तो इन दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि अब ये दोनों बहनें कुछ न कुछ करेंगी और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करेंगी। तो अब इच्छाओं से तात्पर्य है कुछ लेना चाहते हैं या कहीं कुछ ऐसा मेले लगते हैं तो बच्चे नहीं है वहाँ से चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो लड़कियों के लिए गुण की कोई कमी तो होती नहीं है, वो जहाँ से चाहती है वहाँ से गुण कुछ न कुछ सीख ही लेती हैं। ऐसे ही अनुराधा और प्रीति ने भी मेहंदी लगाने का गुण सीखा था, जिसमें से प्रीति बड़ी थी तो उसका हाथ जल्दी साफ हुआ, अनुराधा छोटी थी तो उसके हाथ में सफाई धीरे धीरे आ रही थी। हालांकि दोनों बहनें अब अच्छे अच्छे त्योहारों में लोगों के घर जा जा करके लोगों को मेहंदी लगाती थी। तो कई लोग तो ऐसे थे कि उनकी गरीबी और लाचारी देख करके उनको तुरंत का तुरंत पैसे दे देते थे। कई लोग ऐसे थे कि वो उनका फ़ायदा भी उठाते थे। अब फ़ायदा कैसे उठाते थे कि लगवा ली मेहंदी और बाद में बोला कि बेटा बाद में दे देंगे, और टरकाते टरकाते पैसे नहीं दिए। कुछ लोग 100-50 देते थे, कुछ लोग 10-20 देते थे। लेकिन अब दोनों बहनें अपना हाथ साफ कर रही थी, इसलिए कभी किसी को मना नहीं करती थी। हालांकि उनके लिए 10 रुपये मिलना भी उनके लिए बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं बहुत सहायता करते थे। अनुराधा प्रीति ऐसे धीरे 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 करके अपनी गोलक भर रही थी, मतलब अपने पैसे इकट्ठे कर रही थी, ताकि और लोगों की तरह जब उनके भी माता पिता का जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, और जो ये मदर्स डे आता है, माता दिवस, पिता दिवस, इसमें वो अपने माता पिता के लिए कुछ तो कर पाए। ऐसे ही वो छोटे छोटे और भी काम कर देती थी लोगों के। धीरे 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 वो बड़ी भी हो रही थी और भी ज़्यादा सीख रही थी। हालांकि लोग जब लाचार और गरीब होते हैं तो वो समझदार बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ की चीज़ों को बहुत आराम से ग्रहण कर रहे होते हैं और उनके साथ परिस्थितियाँ ज़्यादातर विपरीत ही रहती हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को बहुत प्यार से हैंडल करते हैं, वरना ज़्यादातर लोग दुत्कार देते हैं और उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब फ़ायदा भी अलग अलग तरीके का होता है। फ़ायदा मतलब उनसे काम करवा लेना और उनको बाद में भगा देना, थोड़ा मोटा कुछ दे देना, छोटी मोटी चीज़ दे देना या 10-20 रुपये दे देना और भगा देना। तो अनुराधा प्रीति हालांकि कभी किसी को मना नहीं करती थी, जो भी उनसे जैसा भी काम करने के लिए कहता था। कुछ लोग उनसे कहते थे कि उनके चावल साफ़ कर दो, गेहूँ साफ़ कर दो, गेहूँ धो दो, या कुछ लोग मेहंदी लगवाते थे, कुछ लोग बालों में मेहंदी लगवा लेते थे, कुछ लोग यहाँ तक कि मालिश भी करवा लेते थे, हाथ की पैर की मालिश भी करवा लेते थे। इससे अनुराधा और प्रीति का गुण बढ़ रहा था और थोड़ा थोड़ा अर्जन भी हो रहा था। अर्जन मतलब पैसे मिल रहे थे उनको, वो कुछ ना कुछ अर्जित भी कर लेती थी। लेकिन प्रीति का जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छा नहीं था। वो जरा सा भी कुछ करती थी तो वो बहुत जल्दी हाँफने लगती थी। हालांकि माता पिता भी अपनी
चीज़ों में व्यस्त रहते थे, उनको भी इतना काम रहता था कि वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अनुराधा इस चीज़ को भली भांति देख रही थी और कई बार उसने माता पिता से कहा कि प्रीति की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी ये काम करती है या कुछ भी करती है या भारी सामान उठाती तो ये हाँफना शुरू कर देती है, या कई बार ऐसा होता है कि ये रास्ते में चलते चलते भी कहीं ना कहीं कोने में बैठ जाती है। सबने सोचा शायद कुछ सांस को लेकर के दिक्कत हो, सांस मतलब श्वास नली में कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धीरे धीरे प्रीति भी सही हो जाएगी। बाकी नॉर्मली हर लोग कह देते ना खाने पीने पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, तो प्रीति वो भी कर रही थी लेकिन फिर भी उसकी स्थितियां कहीं ना कहीं बिगड़ रही थी। एक बार जहाँ पर वो ज़्यादातर मेहंदी लगाने जाया करती थी वहाँ पर वो गई, उन्होंने खुद भी मेहंदी लगवाई, अपनी देवरानी की भी लगवाई, उनके यहाँ जो भी मेहमान आए थे उन्होंने कुल मिला करके 4 स्त्रियों के 8 हाथ हुए, हर पर स्त्री 2 हाथ, 8 हाथों में मेहंदी लगाई और प्रीति से कह दिया कि वो उसके पैसे बाद में देंगी। प्रीति हमेशा से करती आ रही थी कि वो ज़्यादातर पैसे छोड़ देती, जैसे लोग दे देते थे तो वो कर देती थी, तो प्रीति ने उनके पैसे छोड़ दिए। हालांकि अनुराधा को ये बात खलने लगी थी क्योंकि वो ये भी देखती थी कि प्रीति बीमार भी है और इसका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। तो अनुराधा उनके यहाँ गई और अनुराधा ने उनसे कई बार आग्रह किया कि प्रीति के वो पैसे उन्हें दे दिए जाए, और वो हमेशा ये कहती थी कि अगली बार जब तुम मेहंदी लगाने आओगी तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अब अनुराधा का कहना था कि अगली बार हम पता नहीं मेहंदी आप कब लगवाओ भी हमसे कि ना लगवाओ, तो हमें अभी आप जो भी पैसे बने उसे दे दो। उन्होंने उसको बार बार यही कहा कि अगली बार जब तुम आओगी तब पैसे ले लेना। प्रीति की स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगी और बारिश का मौसम आ गया जिसने प्रीति की स्थिति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। अनुराधा फिर उन सभी जगह गई जहाँ पर पैसे बाकी थे, सबसे तगादा करने गई कि पैसे दे दिए जाएं तो प्रीति का इलाज हो जाए। हालांकि कुछ लोगों ने पैसे दिए भी, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, ज़्यादातर लोगों ने पैसे उसके टाल दिए। समय निकल रहा था, उसके माता पिता गरीब थे, इस हिसाब से इलाज उसका ना करा सके और अंततः प्रीति इस दुनिया से चली गई। अब प्रीति तो इस दुनिया से चली गई लेकिन उसकी मेहनत लोगों के सर पे अभी भी थी, यानी कि जो प्रीति ने मेहनत करी थी, उसने लोगों के यहाँ काम किया था, छोटी बच्ची थी, बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी लोगों के यहाँ काम करती थी, लोग जो कह देते थे वो कर देते थे, और लोगों ने उस छोटी सी बच्ची का पैसा तक रोक लिया। वो तो दुनिया से चली गई लेकिन उसका कर्ज हमेशा हमेशा लोगों पर चढ़ा रहा, जो वो कुछ भी कर लेते लेकिन उतार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो उस वक्त प्रीति का कर्ज उतार देते तो प्रीति को उसकी दवा में मदद मिल जाती और वो शायद जीवित बच जाती। इसलिए अगर आप कभी भी किसी से कर्ज लें तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी उतार दें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। आप देंगे तो जरूर उसका पैसा बाद में, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस वक्त नहीं रहा या उसकी कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो आपसे पैसे ना ले पाया या तब उसको पैसे मिलने का कोई फायदा ना हुआ, तो वो कर्ज आपके जीवन पे हमेशा चढ़ा रहेगा। जैसे प्रीति का कर्ज उस हर व्यक्ति के ऊपर हमेशा के लिए हो गया जो उस वक्त उसका पैसा लेकर के बैठा था। इस कहानी के माध्यम से मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी है कि कर्ज कभी किसी से कोशिश करें ना ही लेना पड़े, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि लेना पड़ जाता है, तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे उतार सकें, या तो उस व्यक्ति की परिस्थिति को और हालात को अच्छे से जान लें और उसका पैसा जल्द से जल्द वापस करें। अगर उसको ज़रूरत है ना तो आप किसी भी हाल में पैसा ज़रूर दें। ये तो रही कर्ज की बात, लेकिन आप किसी से काम कराते हैं तो वो आपका काम तो कर देता है, लेकिन उसका पैसा रोकना ये कहीं की समझदारी नहीं है। पैसा जितना भी हो हमेशा उस व्यक्ति का पैसा उसको दे देना चाहिए, क्योंकि दुआ और बद्दुआ दोनों जरूर लगती है। प्रीति तो दुनिया से चली गई, एक छोटी बच्ची ने तो दुनिया छोड़ दी,
लेकिन उसके माँ की, पिता की आह जो लगी ना उन लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रीति का पैसा लेके रखा हुआ था, शायद वो उस पैसे से कहीं बड़ी थी, जो दिख तो नहीं रही थी पर लगी ज़रूर होगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का पैसा ना रोकें।